हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं एक आरसीडीसी का नया कोर्स स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसे सीयर वॉल्स का डिजाइन ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, लेकिन हम और स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो बीम का डिजाइन, कॉलम का डिजाइन एज पर द आरसीडीसी सबका हमको डिजाइन करना है। तो हम पहले स्ट्रक्चर रेडी करते हैं सिंपल, पूरा लोडिंग उस पर रेडी करके उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, आरसीडीसी के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा एक स्ट्रक्चर है मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ, उसी को मैं सीधा इंपोर्ट कर देता हूँ आरसीडीसी में। तो दिस इज अवर स्ट्रक्चर। तो हमें क्या करना है, आज आज मैं आरसीडी से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आरसीडी में पहले करेंगे बीम का डिजाइन, फिर कॉलम्स का, फिर पाइल कैप हो गई, फाउंडेशन वाला जो भी है पार्ट। सीयर वॉल्स मैंने कराई दिया, लेकिन सीयर वॉल्स पूरा नहीं हुआ है, उसमें और कुछ भी है वो भी मैं कराऊंगा। तो एडवांस डिजाइन सीखते हैं थोड़ा, आरसीडीसी वाला। तो हमें किस पे क्लिक करना है, पहले एनालाइज करते हैं इसको एक बार, क्योंकि एनालाइज करने के लिए पूछता है आरसीडीसी हमेशा। सो एनालाइज होने के बाद तो हम किस पे गए, एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन, इस पे जाना है। सो 1 सेकेंड, एक बार लोड होने दो। So we have to take RCDC, except we can give the name H beams in RCDC। RCDC में क्या देते हैं, बीम दे देते हैं। क्लाइंट और ये कोड जरूर देख लेना, एडवांस वाला देते हैं हम। हमारा क्या बीम है, तो बीम हमसे पूछेगा कौन कौन से लेवल का, इसका या इसका या इसका, सभी का भी ले सकते हो। तो जीरो लेवल पे कोई बीम नहीं है, तो इसको हम डिसलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे पूछता है कंसिडर बीम एट फाउंडेशन लेवल और नॉट, तो हम नहीं कर रहे कंसिडर, तो हमने जीरो को कर दिया डिसलेक्ट। बाकी सारे सेलेक्ट कर लो, बीम पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट। तो मैंने ऐसे एक मॉडल पहले रेडी कर रखा है स्टेट प्रो का, तो उसी को मैंने सीधा इंपोर्ट कर दिया किसमें, आरसीडीसी में। सो जस्ट अ मिनट्स, फर्स्ट इट हैव टू ओपन। तो वैसे आरसीडीसी मैंने थोड़ा बहुत उसके अंदर बताया जरूर है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, ओनली लिफ्ट कोर डिजाइन के लिए और उसके लिए बताया था मैंने मेन तो उसको, लेकिन हम थोड़ा और देखेंगे आज। सो देखो, दिस इज अवर बीम एंड कॉलम्स भी देख सकते हो तुम यहाँ पे। ये हमारा कौन सा है, बी1। दिस इज अवर बी2। दिस इज अवर बी3। दिस इज अवर बी4, एंड ऑल द अदर थिंग्स आर ऑल्सो हेयर, बी5, बी6, बी7 सारे हैं। तो इनको ग्रुपिंग की हुई है, जी1, जी2, जी3, ऐसे ग्रुपिंग करके बीम्स दिए हुए हैं। 3 मीटर पे दिया हुआ है, 6 मीटर पे देखो, 3 मीटर का ये रहा। 6 मीटर का ऊपर दिखेगा तो इसमें दिख नहीं रहा लेवल्स में। 6 मीटर का ऐसे जस्ट ऊपर, ये 9 मीटर का है, ये 12 मीटर का, सबका दिखा रहा है। ठीक है। तो हमारे क्या होगा, बीम्स हो गए, तो हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहाँ पे बीम डिजाइन ग्रुपिंग है और बीम कंटिन्यू, तो ये इसमें दिया हुआ है सारा। C1 है, फिर B1 है, फिर C2 है, फिर B2 है, C3 है, फिर B3 है, तो ये सारा जो ऑर्डर है इधर, वो सारा चार्ट यहाँ पे भी है, दिख जाएगा तुमको। बाकी डायमेंशन जो हमने उसमें बनाया है स्ट्रक्चर के अंदर, स्टैट प्रो में, वो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हमको करना क्या है, देखो पहले सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे जनरल एंड एनफोर्समेंट, इस पे क्लिक करो। फिर तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज लेने हैं। सो इग्नोर टोर्सन अगर 0.1 से कम है, तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, और कुछ कम करना चाहो इसको जीरो कर दो या तो। डक्टाइल डिजाइन करना है, ठीक है, डक्टाइल डिजाइन कर देते हैं, मीन्स डक्टाइल शियर एट सपोर्ट एट ऑल द सेक्शन, या फिर सब्जी का क्या करना है, डक्टाइल, ये अपनी इच्छा है। फ्लैंज्ड बीम्स देने हैं या नहीं देने। फ्लैंज्ड बीम्स जानते हो तुम, फ्लैंज सेक्शन हम जो देते हैं, तो वो अपनी इच्छा है, अगर तुम देना चाहो तो दे सकते हो, ऑल बीम्स में दे सकते हो या सेकेंडरी बीम्स में ओनली। तो हम किस में कर देते हैं, इसको रहने देते हैं इस बार। बेंडिंग एंड एक्सियल फोर्स डिजाइन करना है या नहीं, बेंडिंग एंड एक्सियल, मोर पे क्लिक करके देख लो। सो बीम टाइप कॉलम सपोर्ट ऑन बोथ साइड, इट्स ओके। बोथ साइड क्या है, कॉलम सपोर्ट है, या फिर कॉलम सपोर्ट ऑन वन साइड, ये हमसे पूछेगा। ऑल बीम्स जो भी है वो कुछ दे सकते हो तुम इसके अंदर। तो सारी वैल्यूज है, टाई स्टाइल कैसे रखना है, क्लोज्ड या ओपन, परसेंटेज स्टिल जीरो, मिनिमम ये होता है, मैक्सिमम ये, मैक्सिमम तो 4 पता ही है, मिनिमम तुम निकाल लो या तुम्हारे अकॉर्डिंग दे सकते हो। मिनिमम वैसे जानते हो तुम, मिनिमम
निकाल सकते हो। कोड पे तुमको वैल्यू दी हुई है मिनिमम की कि ए एस टी अपॉन बी डी शुड बी मोर देन एंड इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ये कोड में दिया हुआ है, तो तुम वहां से एफ वाई चूज करके निकाल सकते हो। डिजाइन टाइप रिजल्टेंट मोमेंट कंबाइंड वाला डिस्ट्रीट तुमको कंबाइंड देखना है, जो मैक्सिमम आएगा उसकी वजह से। चेक्स इग्नोर करने या नहीं, तो तुम क्या कर सकते हो, वन एक्सिस एट ए टाइम, तो एक टाइम पे एक ही एक्सिस, तो ये तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे उसको डिजाइन करना चाहते हो। उसके बाद डिटेलिंग सेटिंग, बेस्ट फिट, मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया। सो टॉप डिटेलिंग स्टाइल कैसे रखना है, बेस्ट फिट रखते हैं, ये भी बेस्ट फिट। मिनिमम देखो यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज स्टील, मैक्सिमम तो 4 होता ही है, मिनिमम तुम निकाल लो चाहे। नॉमिनल स्टील यानी नॉर्मल कितना है, 0.2। क्रैक विथ चेक करना है या नहीं, सो परफॉर्म चेक कितना ले लेते हैं, जैसे एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कितना लेना है। 0.2 ज्यादा हार्ड है, 0.3 बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के लिए, माइल्स के लिए 0.1, तो हम 0.2 एवरेज ले लेते हैं। कोड कौन सा, IS456। उसके बाद मटेरियल कौन सा लेते हैं, मटेरियल मान लो तुम चाहो तो M40 का देते हैं हम। स्टील ग्रेड मेन रेनफोर्समेंट कौन सा है, 550। और सीयर के लिए क्या ले लेते हैं, 500। अब तुम इसमें ऐड करके एक और भी ले सकते हो, कुछ और मतलब ऐड करना हो तो तुम्हारी इच्छा, ऐड करना चाहो कुछ और। क्लियर कवर कितना देते हैं, माइल्ड मॉडरेट और सारा मैक्सिमम, ये सब इसमें से मैक्सिमम लेता है हमेशा। और तुमने कोड में जब करा होगा बीम डिजाइन आरसीसी के अंदर, तो वहां पे सारी चीजें आती हैं, मैक्सिमम एग्रीगेट साइज, क्लियर कवर क्या होता है, तो सारी चीजें आती हैं। तो ये तुम वहां से चेक करके एंटर कर दोगे। 25 30 भी कर सकते हो इसको, 30 ले लेते हैं मान लो, तो मॉडरेट मान के चलते हैं, माइल्ड तो आजकल मिलता नहीं है, माइल्ड एक्सपोजर मॉडरेट मान लेते हैं। रीबार डायमीटर कौन कौन से चूज रखने हैं ताकि तुम देना चाहते हो, तो मिनिमम दे दो, मैक्सिमम दे दो। एंड देन हेयर मिनिमम मैक्सिमम, SRF के लिए, SFR के लिए मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद स्टीरअप्स की स्पेसिंग मिनिमम कितनी देनी है, मैक्सिमम तो 300 फिक्स है, मिनिमम तुम निकाल सकते हो कोड के अकॉर्डिंग, या तुम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि हाँ मेरे को मिनिमम इतनी ही रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। और स्पेसिंग राउंड ऑफ किसके हिसाब से करेंगे, 5 के मल्टीपल में। सो ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रीबार इज नॉट अवेलेबल, 18 का अवेलेबल नहीं है, अच्छा, तो यहाँ पे क्लिक करके तुम अवेलेबल कर सकते हो उसको। उसके बाद सेटिंग्स में अगला कौन सा है, रीबार कर्टेलमेंट, तो देखो टॉप स्टील कर्टेलमेंट लोकेशन L/4 पे रखना है या L/3 एंड सपोर्ट से, ये ऐसे यहाँ से कंटिन्यू सपोर्ट पे पूछ रहा है। बॉटम रीबार के लिए मिड स्पान का L/6 या एंड सपोर्ट L/4 कंटिन्यू सपोर्ट। तो ये सारा तुमने जो पढ़ा हुआ है तुमने अपने बीटेक के अंदर, वो सारी चीजें यही हैं कि बीम डिजाइन हम कैसे करते हैं। बीम डिजाइन जो हमारा होता है उसको डिजाइन करने के जो पैटर्न है, टॉप स्टील का कर्टेलमेंट कहाँ होता है, किस लोकेशन पे होता है, एंड सपोर्ट से L/4, ठीक है। कंटिन्यूस सपोर्ट हो तो क्या रखना है, L/4 कंटिन्यूस पे। तो सारी चीज तुम उसमें देखकर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। डक्टाइल बीम फैक्टर ऑफ डेप्थ, ये तुम चेंज करना चाहो तो ये कर सकते हो, ऐसे बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने देते हैं, क्योंकि मैं अभी डिजाइन परफेक्ट तो अभी नहीं सिखाऊंगा, जो बाय डिफॉल्ट है वो सिखा रहा हूँ, परफेक्ट इसके बाद। सो कैंटिलीवर टाइप बैक और ये सारी चीजें मैं तुमको बस मतलब बता रहा हूँ क्या क्या होता है। रीबार एनक्रेज, सो कैंटिलीवर टाइप बैक लेंथ का मल्टीपल 1, ब्रैकेट एनक्रेज LD का मल्टीपल 1, मिनिमम वर्टिकल फॉर एल बैंड 150 ले रखा है। सो सेकेंडरी बीम एंड एनक्रेज किसके बराबर लिया है, डेवलपमेंट लेंथ, तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो कुछ भी हाइट के अकॉर्डिंग। स्टाइल एनक्रेज लेंथ नन एक्चुअल या फिक्स टैग, तो नन रखते हैं, लैप हम करते नहीं कुछ भी। कपलर्स, सो स्पेस बार्स एंड देन मार्क कल्पिलेंट से सारे। क्लियर स्पान टॉप बॉटम, इफेक्टिव इफेक्टिव स्पान किसके बराबर लिया है, क्लियर स्पान की है। सेंटर टू सेंटर हम ले सकते हैं, ऐसे कोड पे कोडिंग यही होता है। सेम यहाँ पे प्रोवाइड कर्टेलमेंट फ्रॉम टॉप, सपोर्ट फेस, बॉटम, सपोर्ट सेंटर, कहाँ से लेना है, फेस से लेना है या सेंटर से लेना है, तो कर्टेलमेंट कहाँ से देते हैं हम, सेंटर से ले लेते हैं फेस की जगह, क्योंकि हमने जो डायमेंशन दी है वो हमको यहाँ से लेनी है। कर्टेलमेंट देना कहाँ से, जो L/6 वो ले रहा है वो लेनी कहाँ से, वो हमसे पूछता है। उसके बाद मार्क स्पान फ्रॉम, सो स्पान कहाँ से ले लेते हैं, सपोर्ट सेंटर टू सेंटर। मार्क कर्टेलमेंट फ्रॉम, ये वापस आ गया, ये हमने कहाँ लिया है, सेंटर सेंटर। उसके बाद ये तुम डायमेंशन मार्क बीम स्पान डायमेंशन मार्क सपोर्ट डायमेंशन, तो ये मार्क करना चाहते हो तो मार्क कर दो या फिर रहने देते हैं, क्योंकि हमको मार्क ही चाहिए। 1 सेकेंड, ये हो चुका है हमारा। उसके बाद प्रीफर बार स्पेसिंग, तो स्पेसिंग तुम ये जो चाहो
वो दे सकते हो। इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग क्राइटेरिया बिटवीन रिबार्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, तो इस पे क्लिक करना चाहो तो इस पे क्लिक कर लो। बीम विड्थ हमारी इतनी है। नंबर ऑफ बार तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने बार देना चाहते हो, उसके विड्थ के लो कितनी स्पेसिंग पे, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम खुद चाहो तो चेंज कर सकते हो, 4 कर दो। स्पेसिंग ऑटोमेटिक चेंज होगी क्योंकि 350 के हिसाब से ऑटोमेटिक कर लेगा। 5 ले रहे हो तो 5 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ बार्स है, तो ये तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है कि तुमको कैसे उसका क्रॉस सेक्शन में साइज कैसा रखना है, बार मतलब कैसे सेटलमेंट हो। बेसिक लोड केसेस तो क्या ले लेते हैं सारे, तो इनके लोडिंग टाइप देने पड़ेंगे, अर्थक्वेक एक्स, जेड, दिस इज अवर डेड लोड, दिस इज अवर लाइव लोड, दिस इज अवर विंड इन एक्स, ये भी एक्स में है, ये हमारा जेड के अंदर। इसको इधर ट्रांसफॉर्म, यहां से लेके यहां तक ट्रांसफॉर्म। इंपोर्ट लोड केसेस इन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन तुमको लेने हो तो ले सकते हो, बाकी हम ये रहने देते हैं, फिर यहां से कर लेते हैं। ऐड फ्रॉम एनालिसिस सारे आगे, कॉम्बिनेशंस ओके, प्लीज ऐड क्रैक विथ लोड कॉम्बिनेशन ओके। सो इफ यू वांट टू गिव एनी क्रैक विथ लोकेशन देन यू कैन टेक, इफ यू डोंट वांट देन यू कैन रिमूव इट ऑल्सो, क्योंकि हमने क्रैक विथ लिया है और हमने लोड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नहीं बनाया, तो मैं उसको ले नहीं सकता, तो क्रैक विथ मेरे को हटाना पड़ेगा। सो इसको ओके, बेसिक लोड कैसे लोड कॉम्बिनेशन तो हो गया, सब कुछ रेडी है। तो सेटिंग्स हमने पूरी फुलफिल कर दी इसकी, किस पे जाना है, डिजाइन, ऑटो डिजाइन। तब हमारे मेंबर्स क्या हो जाएंगे, डिजाइन हो जाएंगे। तो डिजाइन होने देते हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं क्या तुमको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि डिजाइन सेक्शन कैसे आता है, कि हम आरसीडीसी यूज में कैसे लेते हैं। सबसे मेन मैं यही बताने वाला हूँ कि जो फीचर्स है इसके अंदर उसका हम कैसे यूज करेंगे, क्या आरसीडीसी होता है, क्या है, क्या करता है, हमारा टाइम बचाता कैसे है, तो सारी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो उसका हम देखते हैं धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं तुमको पूरा सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ। सिनेरियो क्या है इसका, क्या कर देते हैं क्लियर सिनेरियो कि होता क्या है आरसीडीसी के अंदर। सो फेल्ड बीम ग्रुप, कौन सा बीम फेल हुआ है देख लो। तो जो रेड कलर में आता है ना वो फेल होता है हमेशा, ये रहा G6789। तो ये सारे क्या है फेल। तो फेल है तो हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है मॉडिफाई करें हम इसको। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। तो देखो एक बार हम पहले उसको बाद में सही करते हैं, पहले ये देखते हैं देखो उनका कैसे कैसे आ रहा है। तो हमारा G1 मतलब ग्राउंड एट द बेस, पहला ग्रुप जो है वो। सो पहले ग्रुप में कौन कौन से है, B1 B2 B3 B4। G2 में कौन से है, B5 B6 ये सारे। उसके बाद G3 में ये है, G4 में ये बीम्स है, G5 में ये, 6 में ये, 7 में ये, 8 में ये, 9 में ये, 10 में। क्यों, क्योंकि 5 रोज थी, 5 कॉलम्स थे। मतलब कॉलम्स में मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या क्या लेआउट था बीम का। वन से एक बार 1 2 3 4 इधर 5 लाइन्स इधर थी, और 5 लाइन्स इस डायरेक्शन में टॉप में देखेंगे तो प्लान व्यू में। तो इसलिए कितने ग्रुप हो गए, 10 हो गए। वो तुम देख भी सकते हो इनपुट के अंदर, ये रहा। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन्स कैसे हो गई ऐसे, और ऐसे देखोगे तो भी 5 है, 1 2 3 4 5, तो कैसे ग्रुप हो गए, 10 ग्रुप हो गए ऐसे। तो 10 ग्रुप कैसे बने, ऐसे बने। बाकी तुम नोटेशन देख सकते हो यहाँ पे, ये रहे। तो देखो क्या क्या यूज में लिया है, M40, ये ग्रेड्स हो गए। बॉटम लेफ्ट, तो बॉटम लेफ्ट में देखो बीम के अंदर ये लिए 5 ऑफ 16 mm डाया, 4 ऑफ 12 mm डाया, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, ठीक है।
बॉटम मिड के अंदर ये है, बॉटम राइट के अंदर ये है। फिर टॉप के लिए इधर आ गए तीनों जगह, सीयर लेफ्ट, सीयर मिड, सीयर राइट। क्यों? क्योंकि बीच जो लास्ट में सपोर्ट्स पे क्या होता है, सीयर फोर्स ज्यादा होता है, तो इसके से क्या गया ज्यादा। और ये एस एफ आर हमारे, इसका मैं तुमको मतलब समझाऊंगा, तो मतलब भी इसका बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो मैंने इसको पहले राइट क्लिक करके डिटेल्स, तो डिटेल्स देखते हैं। देखो, तो ये तुमको टॉप का दिखा रहा है, बॉटम का। तो बॉटम का टॉप का दोनों का दिया हुआ है, टॉप का ये रहा, बॉटम का ये रहा। सो B1 B2 B3 B4 सबका दिया हुआ है, दिख रहा होगा। तो ये बारिंग बार का जो स्पेसिफिकेशन है वो ऐसे दिए हुए हैं। ये लोकेशन है, एलओसी मीन्स लोकेशन, ये बीम, ये टॉप, ये बॉटम। एंड इफ यू गो बिलो देन सीयर, सो सीयर यू कैन सी ऑल्सो एयर, कि ये तुम्हारी स्पेसिंग है। तो सब कुछ डिटेलिंग यहाँ पे है। डिटेलिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। तो डिटेलिंग तुमको यहाँ से दिख जाएगी। उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा फेल हुआ है उसके बारे में। सो राइट क्लिक करके डिजाइन, तो इसमें डिजाइन हम मॉडिफाई करते हैं। सेक्शन बढ़ाओ, या तो क्या बढ़ा सकते हो, सेक्शन, या फिर बार बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो? बार। डक्टिलिटी है हमारे पास, ठीक है। ग्रेड हम बढ़ा सकते हैं? नहीं, ग्रेड पूरे जो पूरे बिल्डिंग में सेम जा रहा है तो सेम ही जाएगा। बार तुम बढ़ा नहीं सकते, तुम डाया बढ़ा सकते हो बस। क्या बढ़ा सकते हो? डाया। शो डाया ऑफ द बार, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ कितना कितना ले रखा है, 16 और 12, तो 16 और 12 से बढ़ाकर तुम चेंज कर सकते हो। क्लियर करो 30 बार लेआउट एट टॉप, तो टॉप पे कितने लेस हैं? दो ही लिए हैं, हम 3 कर देते हैं मान लो। तो ये क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ लेयर्स शुड बी बिटवीन 1 and 2, तो हमने जो सेटिंग्स है शुरू में उसके अंदर हमको चेंज करना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। सेक्शंस का साइज बढ़ा दो। क्या बढ़ाएंगे हम? डेप्थ या विड्थ? क्या बढ़ाएंगे, डेप्थ या विड्थ? बेंडिंग होती है तो हमको क्या बढ़ाना पड़ता है, डेप्थ बढ़ाना पड़ता है। अगर डेप्थ बढ़ाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, 500 ले लेते हैं। 500, 500, 500। सो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, रीसेट, क्रॉस, रीडिजाइन। तो रीडिजाइन का ऑप्शन आते ही क्लिक, तब ये दोबारा रीडिजाइन हो जाएगा। देख लेते हैं सेफ हो रहा है या नहीं। सो यू कैन सी एयर डायगोनल B2 हमने इस सेक्शन लिया तो 12 mm के इसने ऐसे ले लिया। तो देखो डिटेलिंग में कोई फर्क आया नहीं, तो डिटेलिंग में फर्क देते हैं तो क्या कोई चेंज है? नहीं है। सो B21 350 500 में चेंज करा, तो 5 टॉप 12, 3 टॉप 12। सो देखो 5 की जगह क्या पे कितने हो गए, 3। 5 2 5 2 ये सेम, ये 16 था। रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई। तो एक्सेप्ट करके देखो, एक्सेप्ट करते क्या हो गया, फेल होने से बच गया हमारे मेंबर। तब अगर हमारा कोई मेंबर फेल होता है तो कैसे मॉडिफाई करते हैं, ऐसे लेफ्ट क्लिक करो पहले, फिर राइट क्लिक, फिर डिजाइन पे जाओ, फिर उसका जो भी तुम प्रॉपर्टी चेंज करना चाहो, मान लो इसको भी 500 कर देते हैं। 500 एंड देन रीडिजाइन। 1 सेकंड, ये रह गया, ये रह गया, रह गया। प्रॉब्लम आने वाला है, रुको। हाँ था क्या, ठीक है। सो इट्स ओके, एक्सेप्ट। तो G7 भी सही हो गया हमारा, G8 भी सही कर लो ऐसे ही। तो ये मैं कर नहीं रहा, इसे तुमको करना आता है, मैं बताता जी कैसे करना है। लेफ्ट एंड द राइट क्लिक, सिंपल आ जाएगा। अब देखो तुमको डिटेलिंग देखना है, क्विक डिटेलिंग, डिटेल सेक्शन, तो डिटेल सेक्शन ये रहा। 1 सेकंड, 1 सेकंड, लोड नहीं हो रहा क्या? ये, तो ये तो मैंने तुमको दिखा दिया है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ एक दो चीजें और, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। क्विक एलिवेशन देखते हैं एक बार। तो देखो, ये तुम्हारा पूरा एलिवेशन है। तो ये जो बार्स है 2T, ये 12EF, तो ये कहाँ पे है, यहाँ सेंटर में दिए गए हैं। कहाँ पे? सेंटर में। तो बैंडिंग बढ़ी है तो यहाँ पे सेंटर में देने की जरूरत पड़ गई इसको। बैंडिंग ज्यादा आ रहा है तो सेंटर में देने की जरूरत पड़ गई। 12 mm के 2 बार्स। कितने बार्स? 2 बार्स, ये रहे। 12 mm के 2 बार्स यहाँ पे इसने लगा दिए। बाकी डिटेलिंग यहाँ पे सबकी है, स्केल स्केल सब कुछ दिया हुआ है।
कितना हमको रेनफोर्समेंट रखना है, टॉप बॉटम सब कुछ, तो क्विक डिटेलिंग से तुमको दिख जाएगा। तो यही हमको क्या है, जो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बनती है उसमें यही हमको देना होता है। तो इसको हम देने के लिए क्या करते हैं, सेव करके और उसमें किस में ऐड कर देते हैं, सेव करने के बाद पीडीएफ के अंदर, प्रेजेंटेशन या पीडीएफ बनाने के लिए सेव करो, फिर उसको प्रेजेंटेशन में ऐड कर दो। तो सिंपल हम कैसे बना सकते हैं, क्रॉस सेक्शन ले लो यहाँ से। तो रिपोर्ट कहाँ से बनती है, मेनली आरसीडीसी से। उसके अंदर ज्यादा बनता नहीं है स्टेट प्रो के अंदर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा डिजाइन के। सो डिजाइन की डिटेलिंग हम कैसे शो करते हैं, आरसीडीसी के अंदर। तो देखो यहाँ बिल्कुल ऑटो कैड की परफेक्ट डिजाइन है। अगर तुमको स्टेट प्रो से देनी होती है तो तुमको क्या करना है, ऑटो कैड वाला आता है हमेशा, मीन्स आर्किटेक्चर आएगा और वो खुद ही ऑटो कैड की सीटें बना के लेके जाएगा वहां से। तो वो उसका काम है, हमारा काम नहीं है। अगर हमको देना तो हम इसी को सेव करके दे सकते हैं, हमारा काम ये है बस। सो वी कैन सी द क्विक डिजाइन ऑल्सो हेयर। नाउ 6 का भी अब एक दो चीज और दिखाते हैं, क्विक डिटेल। सो क्विक डिटेलिंग अगर तुमको देखना है, नंबर ऑफ बार्स इज 2, डिटेलिंग इज टाइप बेस्ट फिट 10, लेग्स 2 लेग ले लेते हैं, स्पेसिंग इसकी ले लेते हैं 100 बाई 16, 2 बेस्ट फिट 12 and number of bars as 2. Okay, so this is make a problem. Maximum bar spacing criteria violated. So maximum bar spacing 1 ले लेते हैं, 1। तो ये तुम, लेकिन ये मेरे को कराना नहीं है, क्विक डिटेलिंग नहीं करवानी है ऐसे। क्विक डिटेलिंग तो रहने देते हैं। डिटेल सेक्शन मैंने बता ही दिया। डिटेलिंग सेक्शन कहाँ पे मिलेगा, डिटेल पे क्लिक करो, डिजाइन पे करना है। सो डिजाइन में तुमको मॉडिफाई कर सकते हो उसको, कि तुमको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना हो तो। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो इसमें आओ, यहाँ पे तुमको चेंज करने पड़ेंगे, अगर तुम जो भी चेंज करना चाहो वापस। अभी ये हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने इसको डिजाइन कर दिया, तो पहले अनलॉक करना पड़ता है इसको यहाँ से, अनलॉक। तो हम ऐसे क्या करते हैं, बीम डिजाइन। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि बीम डिजाइन कैसे होता है इसके अंदर, और डिटेलिंग हम कहाँ देखते हैं। तो ये क्लियर है मेरे हिसाब से, इसको तुम सेव सही कर सकते हो मेरे ख्याल से। साइज बदल देना, 500 कर देना सेक्शन, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सो डिजाइन में हमने अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, आगे देखते हैं। देखो व्यू के अंदर क्या मिलेगा, प्राइमरी लोड केस, मेंबर फोर्सेस, तो ये तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। फोर्सेस B1 B2 डिस्प्ले कर लो, तो तुमको फोर्स मिल जाएगा सारा। जो काम हम वहां देख रहे थे, टॉर्सन वॉर्सन सब कुछ, वही हमको चीजें कहाँ यहाँ पे भी मिलती है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस की दोनों साइड है। ये एडवांस इसीलिए है क्योंकि एक बार में डिजाइन करने में टाइम नहीं लगता। हम चेंज क्या कर सकते हैं, इसी में चेंज करो और उसी में डिजाइन हो जाता है, और किसी का इंडिविजुअल डिजाइन भी हो जाता है, तो ये ज्यादा बेटर है इसलिए। सो मेंबर फोर्सेस, आई क्रॉस इट। नाउ व्यूज में और कुछ देखना हो तो देख सकते हो, लोड कॉम्बिनेशन। तो अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिलता है। मेन तो रिपोर्ट का ही है इसके अंदर, बाकी तो इग्नोर बीम, एडिट बीम डाटा, कॉलम डाटा, ये कोई करने की हमको जरूरत नहीं है। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो मैं रहने देता हूँ। हम चलते हैं रिपोर्ट में। सो रिपोर्ट पे जाने के बाद टैक्स शेड्यूल देख लो। तो टैक्स शेड्यूल में तुमको ये मिलेगा, सारा शेड्यूल टाइप हो रही है, तो ये काम का नहीं है ज्यादा। एलिवेशन एंड सेक्शंस, तो ये तुमको देने हैं। देखो अब जो फेल हुआ ना उनको मैं नहीं दे रहा, सबका नहीं दे रहा, किसका दे रहा हूँ, सिर्फ जो पास हुए 8 तक। और ये ऑटोमेटिकली लेगा भी 7, 8 वो लेगा ही नहीं, जो फेल है उनका वो लेता भी नहीं है, ये ध्यान रखना। एलिवेशन देना है, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस बीम, शो सेक्शन मार्क, सब कुछ मार्क करना है, सो ठीक है। एंड तुमको डिटेलिंग सेटिंग कोई रेडी कर चेक करनी हो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो हम रहने देते हैं। ओके पे क्लिक। सो दिस इज अवर डिटेलिंग। सो देख लो, तो ऑटो कैड की पूरी सीट यहाँ पे रेडी होती है। सो ये हमारी पूरी क्या है, डिटेलिंग है, सब कुछ शो करेगा, सब कुछ जो जो हमने लिया है। देखो D1 का क्रॉस सेक्शन ये रहा, 4 लेग सिस्टम, क्या है 4 लेग सिस्टम, तो कुछ भी देख लो, सब कुछ इसके अंदर हमको इजी वे में मिल जाता है। इसको सिंपल सेव करना है यहाँ से, तो पहले प्रोजेक्ट सेव करना पड़ता है, उसके बाद होगा। तो ये अभी मेरे काम, मतलब ये सिखाने का कोई काम नहीं है। बाकी रिपोर्ट देने का काम किसका है, रिपोर्ट लेने का काम आर्किटेक्चर का, वो खुद निकाल के लेके जाएगा, तुमको करने की जरूरत ही नहीं है।
तो ये हम एलिवेशन ऐसे बना लिया, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर बनाने को। तो रिपोर्ट बनाना भी, मैं इसका इंडिविजुअल लेक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में सब में हर किसी को रिपोर्ट बनाना सिखा दूंगा कि रिपोर्ट हम कैसे देखो। एलिवेशन सेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट सेटिंग हम चेंज रहने देते हैं, वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई नहीं, चेक कराता हूँ मैं, देखो ये हमारे जो हमने लिया है वो सब कुछ यहाँ पे है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको। रिपोर्ट्स के अंदर डिजाइन समरी, तो ये देखना चाहो तो देख सकते हो, दैट की समरी ऑफ द डिजाइन क्या है कि कहाँ कितना रेनफोर्समेंट देना है। सो जस्ट 4 मिनट लोड होने देते हैं एक बार। तो रिपोर्ट क्या है, यहीं से बनती है वैसे रिपोर्ट, इजी वे में, और जो एक्सप्लेनेशन की जो रिपीट्स होती है वो इधर से ही बनाई जाती है आरसीडीएक्स के अंदर। बीबीएस में तुमको क्वांटिटी मिल जाती है, जो हम वहाँ टेक ऑफ यूज में लेते थे क्वांटिटी के लिए, वो सारी चीजें किस में मिलती है, बीबीएस में, वो भी करेक्ट। मतलब तुम कॉस्ट भी चेंज करके निकाल सकते हो सब कुछ, तो इसमें ज्यादा अच्छा है। मेरे मानो तो अगर डिजाइन करना हो तो पहले सीखो तो वही, लेकिन उसके बाद इसी पे आओ। देखो B1 का दे रखा है सब कुछ, सारे ऑप्शन हैं। ये तुम्हारे देखो सब जगह दे दिया, फोर्सेस कितना आ रहा है, सीयर का दे दिया कितना रेनफोर्समेंट चाहिए, कितना तुमको फ्लेक्सर के लिए चाहिए, कितना तुमको SHD जो वहां पे आ रहा था वो यही है इसके लिए। सो SFR इजकल टू 2/12। तो ओरिजेंटल डिजाइन हमारे पास है नहीं, सीयर ओरिजेंटल डिजाइन तो हमारे पास यही है, तो सीयर ओरिजेंटल डिजाइन हम सिंपल दे देते हैं इतना, मिनिमम रेनफोर्समेंट तुमको देना ही है। तो ये हमारा काम रेडी है। ये हमारे कौन से लॉन्गिट्यूड बार्स कैसे हैं, ताकि हमारे पास अगर एक्सियल फोर्स आ रहा है तो उसके लिए। तो ये तुम्हारी रिपोर्ट है, देखो पूरी रिपोर्ट इसके अंदर आ जाएगी, डिजाइन समरी। रिपोर्ट ही बोल सकते हो, इसे समरी काफी है किसी को समझाने के लिए, समरी बहुत होता है कि कहाँ पे कितना दे रहे हैं, लेफ्ट और ये सारा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब कुछ, सारी डिटेलें यहाँ पे हैं। तो इसको भी मैं एलिमिनेट करता हूँ। रिपोर्ट तुम्हें यही मैं सिखा दूंगा सभी का। डिजाइन कैलकुलेशन चेक करने कर सकते हो, सेक्शन के साइज चेंज करने से कर सकते हो, फेलियर डिग्री तो ये चेक करेगा फेल कौन कौन हो रहा है। देखो G8 फेल हुआ है, और G9 और G10, तो ये फेल हुए हैं, तो उनको तुम सही करना तुमको आता है, कर सकते हो इजी वे में। G8 9 10 क्या है, फेल है, तो इनको तुम चेक कर लेना। एंड देन रिपोर्ट्स में क्या है, बिल ऑफ क्वांटिटी, तो हमको बिल देखना है। तो देखो अगर तुमको रेट तुमको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। रिपोर्ट में क्या चाहिए, बीओ की समरी चाहिए, रेनफोर्समेंट टाइप वाइज, लेवल, रिबार वाइज, तो ये सारा चाहिए, तो ये तुम कर सकते हो इसके अंदर। तुमको देना है कि मार्केट में रेट कितनी है, M40 ग्रेड की रेट कितनी है, और Fe 550 की रेट कितनी है, इसकी रेट कितनी है, वो रेट एंटर करना है। करेंसी रिप्लेस में रखते हैं, और शटरिंग की रेट भी एंटर करो, ओके। तो इसके बाद तुमको पूरा तुम्हारा जो खाता बिल जितना लगने वाला है वो सारा आ जाएगा। किस बीम के लिए, सिर्फ इतना, इन बीम्स के लिए, ओमिटेड बीम्स इनको छोड़ दिया इसने, क्यों, क्योंकि ये फेल हो गए। तो फेल हो गए तो उनका दिखाएगा नहीं, बाकी पास होगा सबका दिखा देगा, इतना कॉस्ट लगेगा, 3,47,199। हर एक का कॉस्ट इधर है, पर केजी क्वांटिटी में दिखा रखा है, क्यों मीटर क्यों सब कुछ, क्विंटल विंटल, इसका कॉस्ट, एक का इतना कॉस्ट है तो इसका इतना हो गया। तो सारा हमको समरी इधर देख सकते हैं। सो बीबीएस में यही है जनरेट करना, बीबीएस जनरेट करने के लिए सेम यही काम होता है। सो बिल ऑफ क्वांटिटीज आई थिंक इट इज ओके। रेनफोर्समेंट का देख सकते हो, शटरिंग के लिए इतना इतना रुपए लग रहा है, वो सारा वो इधर है। डिटेल्ड रिबार यहाँ से देख सकते हो, रेनफोर्समेंट कितना केजी, यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, तो शटरिंग वटरिंग सब कुछ। जो फेल हुआ है उनका नहीं दिखाएगा, बस हमेशा ध्यान रखना, जो मेंबर्स फेल होंगे उनका नहीं दिखाएगा, बाकी सबका दिखा देगा। तो उसको पास करने के बाद तुम चेक कर सकते हो कितना तुम्हारा लग रहा है। जनरेट बीबीएस में तुम सबका मान लो मैंने क्लिक कर दिया, ऑल बीम्स, और एलडी फैक्टर बाय नंबरिंग, तो बीबीएस के अंदर तुमको सब कुछ मिलेगा। फाइल के अंदर नहीं भेजते, ड्रॉ टू द स्क्रीन। मैक्सिमम रिबार लेंथ सेटिंग्स हम कुछ चेंज नहीं करते, यही रहने देता हूँ, जनरेट। सो देखो बीबीएस की एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। सो बीबीएस के अंदर तुमको सारा डाटा मिलेगा, ड्राइंग के साथ, डिटेलिंग के साथ, सब कुछ। देखो
ड्राइंग भी है। नेक्स्ट वन, हर चीज की डिटेलिंग भी है। डायमेंशंस ABCD सब कुछ दिया हुआ है इधर, B1 B2 B3 B4, बार मार्क, बार नंबर ऑफ रिबार्स, इतने ये सारे बार शेप कैसी सब कुछ देगा कि हर हर सेक्शन पे कैसी कैसी शेप देनी है हर सेक्शन पे। ये स्टीरअप्स का हो गया। उसके बाद इस पे आओ आगे, S31, ये भी सीयर स्टीरअप्स है। ये हमारे F, ये हमारे सीयर बियरिंग्स सारे, और ये हमारा नाम, जिस नाम से चल रहा है वो क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे सब कुछ, तो BBS के अंदर हमको पूरा डेटा मिलता है। ये इसका हो गया, ये अगले बीम का है। बस होता ये है, ओवरलैप हो जाते हैं, ओवरराइट। तो ओवरराइट में क्या होती है, प्रॉब्लम समझने में, इसलिए हमको इंडिविजुअल देखना पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा काम नहीं आता हमारे, क्योंकि हमारा काम क्या रहता है, सिर्फ डिटेलिंग देखना, हमको ये नहीं देखना है कितना घुमा रहा है, कहाँ घुमा रहा है। ये ज्यादा तब आता है जब हमको प्रॉब्लम आता है, हाँ कि अब साइड पे जाना है, तो साइड पे कैसे दें, तो साइड पे उसके लिए ये रहा, ऐसा देना है हमको, देखो सेक्शन दिया हुआ है इसमें, ये रहा किस लोकेशन पे देना है, डायमेंशंस पूछ रहा है, A B सारी, A कितना है B कितना है, तो सारा वहां पे ही काम में आता है जब हम स्टेरप्स बनाते हैं, बार्स कट करते हैं, कर्टेलमेंट करते हैं, उनको लैप करने के टाइम, तो सारा जब है वो प्रैक्टिकल थिंग्स है, सारी प्रैक्टिकल चीजें। तो मैंने तुमको देखो BBS बता दिया है, रिपोर्ट बता दिया है, रीडिजाइन बता दिया, फेल होने के बाद सही कैसे करते हैं सब कुछ, रिपोर्ट मॉडिफाई सब कुछ, सेटिंग्स सब कुछ मैंने तुमको कवर करवा दिया इसके अंदर बीम से रिगार्डिंग। सो आई थिंक दिस इज सफिशियंट। बाकी आगे और देखते हैं, जैसे जैसे बीम कॉलम आगे डिजाइन करेंगे, तो बीम में ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम डिजाइन कैसे कर रहे हो। मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा तुम्हें करना कैसे है, तुम्हें करना क्या है वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुमको साइट के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस आती है वो तुमको उधर मैंडेटरी है, उनको ध्यान रखना, तो उनके अकॉर्डिंग तुमको बीम और कॉलम डिजाइन करने होते हैं। तो बाकी हम कहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं। तो बीम्स का यहाँ तक हो गया, आगे हम देखेंगे स्लैब्स का। सो ओके गाइस, थैंक